हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। संतोष सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ। सर, जिसके नाम का रहेगा उसको जरूरत पड़ेगा। हाँ उन्हीं का साइन होगा ना जिनके नाम का रहेगा। हाँ बोलिए। सर है कि मिलना चाहते हैं। तो मिलना चाहते थे तो आ जाइए कोर्ट में। बोलिए उनको बात करके अभी भेजने के लिए, इसलिए कल फाइल हम नहीं कर पाए थे। जो शराबी है, जो गजरी भंगरी है, उसको तो उसी से अच्छा लगता है ना। उसको तो हमको इसी से अच्छा लगता है। हम जो महसूस करते हैं अंदर से आप नहीं महसूस करिएगा। आज आपकी मुलाकात कराएंगे पटना सिविल कोर्ट के वकील संतोष कुमार से, जो शराब से जुड़े मामलों में पकड़े गए 200 से ज्यादा लोगों के केस अब तक लड़ चुके हैं। किसी का आरोप है कि पुलिस ने झूठा फंसाया, तो किसी का आरोप कि न के बराबर बरामदगी दिखाकर महीनों से अंदर कर रखा है। हमने संतोष कुमार के साथ पूरा दिन बिताया, बिहार की शराबबंदी और इससे जुड़े केसेस पर बात की और उनके जीवन को भी टटोलने का प्रयास करा। तो चलिए मिलते हैं उनसे। कितने बजे सुबह वॉक पे आ जाते हैं? कभी 6 कभी 6:30। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए अतिरिक्त सम्मान रहता है मेरे मन में, क्योंकि मैं वो नहीं, काम अब नहीं उठना कर पड़ता है ना, चूंकि नहीं तो उठेंगे तो काम भी नहीं चलेगा ना। चूंकि हम लोग को पाता। और कचहरी कितने बजे निकलते डायरी हैं? पढ़ना है। कचहरी 10-15 के आसपास में से समय निकलता है। मछली मिल रहा है, दिन भर में 5 केजी मिल जाता होगा। अभी हम किधर साइड क्या करने जा रहे हैं? अभी चल रहे हैं, कुछ आपको दिखाएंगे। यहाँ लोग उन लोगों के डर से कुछ बोलते नहीं। दिक्कत ये है, कोई किसी के सामने अगर कुछ बेच भी रहा है या पी भी रहा है, अगर वो बोल दिया ना तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा उसको। इसीलिए कोई किसी के खिलाफ बोलता नहीं है। यहाँ पे लोग क्या करता है, साइकिल लगाएगा, नीचे से लेगा और चल देगा। और देने वाले किधर से आते हैं? जस्ट नीचे रहता है, इधर से ही आता है, उधर से साइड से हाजिर। अभी कुछ लोग सोए हुए भी होंगे, उस पर सो भी जाते हैं रात में यहीं पर। देखिए यही पाउच है, यही वाला पीता है सब। यही वाला पाउच है जो पी के फेंकता है ना, यही वाला है। आगे बहुत सारा मिलेगा। चलिए ये भी एक बात है, करेंगे इस पे बात। गोगो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए यहाँ भी है नीचे। यही वाला ना पीने से लोग मर जाता है। गंगा जल से पवित्र कर देंगे। सब पीछे पड़ जाएगा, भागना पड़ेगा अब जल्दी से। ए हीरो सुलेशन शुक्र गिरा है ना। मतलब इतना छोटा छोटा बच्चा सा है सब। ये एक आदमी जो 3 बरस पूरी छोड़वाए हैं, 3 साल 11 महीना खाली पीने के केस में गया था, 4 साल तक ही रहे, तो इनमें क्या इनकी शिथिलता नहीं मानी जाएगी? पानी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। जस्ट बगल में। ना बगल में है। 2-3 मिनट। क्या है आज का काम? एक है शराब का ही मामला है, उसी में अभी बेल तैयार करेंगे, उसी का भी तैयार करेंगे और फाइल करेंगे। पीलीभीत थाना भी है क्या यूपी में, है ना? पहले वकील हैं आप परिवार के की पिताजी और बाकी लोग क्या करते रहे? पिताजी का छोटा सा दुकान है,
2 भाई हैं, गवर्नमेंट जॉब में है छोटा वाला। और पिताजी कहाँ रहते हैं? पिताजी भी गांव पे ही हैं। पढ़ाई यहीं पटना, पहले तो इंटर तक किए थे वहीं गांव से ही, बाकी इंटर करने के बाद यहाँ आ गए थे। कुरबान अली साहब थे, हाँ वो सूबेदार से रिटायर्ड थे, मेरे मामा के गांव के रहने वाले थे। तो वही मामा को बताया कि जो संतोष को वहाँ भेज दो। हेलो सर कुछ पूछना था आपसे। बताइए ना। पूछना ये था सर कि 13 सितंबर को लोक अदालत लग रहा है। हाँ लग रहा है। तो सर ये लोक अदालत लग रहा है तो मेरी स्कूटी पे थोड़ा बहुत ज्यादा चालान है सर। देखिए, ये 7 बार का चालान कट गया है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या चीज के लिए चालान कटा था? अरे स्कूटी का सर। मतलब बिना हेलमेट के? जी सर। सुनिए ना, एक बार बात कर लीजिएगा रात में, ठीक ना? अभी थोड़ा हम तैयार वार होंगे, 9 बज गया है, कोर्ट निकलना है, वो बेल भी लिख रहे हैं। हो गया, प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकाल के तैयार होंगे। हाँ क्या बोला था तुमने? 9:30 बज गया है, कोर्ट में तैयार होना होगा ना, आधा घंटा तैयार होने में लग जाता है, आधा घंटा से 45 मिनट। तैयार हो गया आप? हाँ, गीता सहारा लगा रखा है। ये सब पहले से लगा हुआ है, मेरे आने से पहले से 4 साल से लगा हुआ है वो। आपको डर लगता है कर्म करते हुए? बिल्कुल डर लगता है। ये क्या बच्ची का खाना देता? आदमी पर कोई केस नहीं ना पहले से? नहीं, पहले तो चाहिए। पिछला बार क्या क्या लगा था? जमीन होगा तो जमीन का पेपर, रसीद नहीं, गाड़ी का कागज है। गाड़ी का कागज है तो इंश्योरेंस, ऑनर बुक, आधार कार्ड। जाइए वकील साहब से साइन करवा के फटाक से लेकर आइए, क्योंकि कंप्रोमाइज हो गया है तो दोनों तरफ से एडवोकेट रहेंगे। एक इन्फॉर्मेंट तो ये दूसरे वाले का साइन कराने का? हाँ, ये जो केस किए हैं उनसे साइन करवाएंगे, और जिन पे हुआ उनके तरफ से हम हैं। किस मामले में आज बेल करानी है आपको? ये मामला SC/ST का है। जो केस किया है ना, वो नशे के हालत में जा करके है, ये जो लोग भोज खिला रहे थे उन लोगों को गाली गलौज किया था, उसी में मारपीट हो गया था। फिर बाद में चूँकि दोनों पड़ोसी था तो कंप्रोमाइज भी हो गया है दोनों का, और कंप्रोमाइज के बेसिस पे ही 4 लोग जेल में गए थे इसमें, तो 4 लोग का बेल हो गया है, और 2 लोग का आज सरेंडर कम बेल फाइल कर रहे हैं। अभी हाल में एक बुजुर्ग महिला आई हुई थी 50 रुपया लेकर के मेरे पास, 50 रुपये का वो सिक्का लेकर आए हुए थे कि मेरे बेटों को जमानत कराना है। कोर्ट के पास वो खड़ी थी, ऐसे रो रही थी, तो कोई बताया मेरे के बारे में कि गरीब है तो जाइए वही आपको छुड़वाएंगे। तो वहाँ से फिर मेरे पास आया कोई लेकर के, फिर बातचीत हुआ, फिर गठरी रखी हुई थी, वो रोशन नहीं है, रोशन यहीं पे था। सिक्का इतना सारा रखी थी, निकाल के टेबल पर रख दी थी, बोले बेटा का बेल कर दीजिए। फिर नहीं ले रहे थे, बोले कि नहीं लीजिएगा तो आप मेरा काम नहीं करिएगा। हम बोले रख लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो आपसे ले लेंगे। हाँ, धर्मशिला देवी का, इन लोगों को पता है। तो फिर लास्ट में फिर उसके बेटे का बेल हुआ, फिर वो रिलीज हुआ। वो यहाँ से घर जाती है तो रास्ते में मांगते हुए जाती है, 30, 40, 50 रुपये घर पहुँचते पहुँचते हो जाता है। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी है उसका घर। फिर वो आती भी है तो 25 किलोमीटर पैदल मांगते मांगते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये जो टिकट एडवोकेट के वेलफेयर के लिए है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। क्या है इस टिकट? ये 25 रुपये का है, वेलफेयर टिकट बोलते हैं इसको। जब भी किसी एडवोकेट के साथ घटना दुर्घटना होगा तो इसी पैसे से जो जमा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यूज करते हैं कोर्ट पिटिशन वगैरह में, तो उसी में यूज होता है। तो होता है इससे कुछ वेलफेयर?
हाँ बहुत वैसा कुछ जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। क्या होना चाहिए वकीलों के लिए? मान के किसी के कोई अस्वस्थ हैं और कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए होना चाहिए कि कुछ रकम जो है जब तक वो नहीं आ रहे हैं हर महीने कुछ उनको मिलना चाहिए ताकि उनका परिवार चल सके। क्योंकि एडवोकेट ऐसा पैसा है कि डेली लोग आते हैं, डेली काम करते हैं, डेली कमाए आते हैं, डेली खाते हैं। अब मान के 1 महीना कंटिन्यू आना बंद कर दे वो, तो इनकम तो है नहीं उनका। देखिए यहाँ बहुत सारे एडवोकेट से बात भी करिएगा तो बहुत लोग यहाँ पे कुछ लोग आपको बताएंगे भी कि जो पुलिस वाले अरेस्ट करवाते हैं वही पुलिस वाले बेल भी करवाते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और लोग बताते भी हैं कि जब हमको पकड़ते हैं तो वहीं पे कहता है कि 500 रुपया जमा कर दो और वकील साहब वहाँ हैं, जाओ तुमको हम करवा देंगे। ये भी लोग करते हैं यहाँ पे। और बेशक पीने वाले लोग पीते भी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम पीते नहीं है और पुलिस ही चोर है, बेईमान है, ईमानदार नहीं, ऐसा भी नहीं है। पुलिस में भी अच्छे लोग हैं। शराबबंदी एग्जैक्ट 100% तो नहीं हटेगा ही, चूँकि हाँ फिर वो लोग मॉडिफाई कर देंगे उसमें कि पीने वाला है तो उसको छोड़ दो, बेचने वाला है या पी के हंगामा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उस सब के लिए रहने देंगे। ये भले ही कर सकते हैं। 100% आप हटाइएगा तो समझ रहे हैं इतने लोग जो कस्टडी में गए, इतना ट्रायल चल रहा है, इतना ह्यूमन रिसोर्स खराब हुआ, इतना सारा चीज़ हुआ, अचानक से ख़त्म कर दीजिएगा तो इतना सारा केस का क्या होगा फिर? क्या हुआ उसका जो आप बेल कराने गए थे? बेल अलाउ हो गया है, उसमें 10,000 रुपया का 2 का अभी बेलमेंट भराएगा उसमें। यहाँ पे ज़्यादा मेरे पास आता है जो गरीब है, कमज़ोर है, उसी सब का पूरा यहाँ लोग जानता है। आप संतुष्ट हैं वकालत पेशे से? हाँ हम संतुष्ट हैं, हमको यहाँ खूब मन लग रहा है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से थोड़ा सा तनाव होता है कि एक केस में एक आदमी अगर जेल में बंद है तो 5 लोग कॉल करेगा आपको, और बिना किसी टाइम के, कभी 2 बजे कर दिया, 3 बजे कर दिया। सबको बोलते हैं कि सुबह कॉल करिए, शाम में करिए, कोर्ट आवर मत करिए। बाकी केस कोई ख़राब नहीं, क्योंकि जब हम ही मान लेंगे कि ये केस गलत है या किया ही होगा तो फिर उसको नया काम मिलेगा। सेक्शन देख करके जैसे आप लोग बेल रिजेक्ट कर देते हैं। केस आएगा तो वकील का तो काम ही है केस लड़ना, उसको तो देखना ही है, पीने वाला हो, बेचने वाला हो, क्योंकि कोई ना कोई तो केस उसका लड़ेगा ही ना। अब यहाँ क्या है कि कोई गरीब लोग भी हैं तो यहाँ के कोर्ट का स्टाफ लोग भी हमको बोलते हैं कि इनका देख दीजिए गरीब आदमी। मतलब एक प्रो होने के रूप में हम यहाँ फेमस हो गए और अच्छा भी लगता है। जेल के लोग जानते हैं, कोर्ट के लोग जानते हैं, तो ये सब चीज़ है। और कभी भी कोई छूटता है जब जेल से तो एकदम अलग होता है ना, किसी को नशा का सुकून मिलता है नशा करने के बाद, और हमको कोई रिलीज होता है तो सुकून मिलता है, कोई रिलीज होता है तो सुकून मिलता है।